हुआ, लगे दूसरा टारगेट, लगे तीसरा टारगेट, लगे चौथा टारगेट, पांचवा टारगेट। उनको हैरान हो जाते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई ये आदमी करता क्या है। आपको भी देख के, मयूर भाई आपको भी देख के, हीरालाल जी आपको भी देख के लोग बोलते होंगे करते क्या है, रोज़ नया, एक एक दिन में 10-10 सर्टिफिकेट मिल रहा है उनको। दुनिया का सबसे छोटा चेयर, दुनिया का सबसे छोटा चेयर उन्होंने बनाया हुआ है। 0.7 mm से लेकर इंटू 1 mm का चेयर उन्होंने बनाया हुआ है। इतना ऐसा काम उन्होंने किया। दुनिया का सबसे छोटा चेयर, दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे छोटा चेयर जो उन्होंने बनाया हुआ है। इनको रोक नहीं सकते आप। सुजीत भाई को रोक नहीं सकते, मयूर भाई को रोक नहीं सकते, इनको आप रोक ही नहीं सकते हैं। तो जो अनस्टॉपेबल होते हैं वो पॉजिटिव सोच वाले होते हैं, वो हर दिन योजना बनाते हैं। उनके पास एक योजना होती है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, उनके पास दे हैव द प्लान। द अनस्टॉपेबल पर्सन, उनके पास प्लान होता है। उनके पास प्लान होता है कि मुझे करना क्या है। उनके पास गोल होता है, और उनका गोल केवल उनके तक सीमित नहीं होता। उनका गोल रहता है पूरे यूनिवर्सल को चेंज करना। याद रखिए, प्रकृति के नियम को समझने वाला कभी छोटा नियम नहीं, कभी छोटा गोल नहीं बनाते। उनका गोल बहुत बड़ा होता है। हमें बड़े गोल के साथ आगे बढ़ना है। अनस्टॉपेबल जो पर्सन होते हैं, अनस्टॉपेबल पर्सन को आप रोक नहीं सकते। वो एक बड़े गोल के साथ आते हैं, वो एक विन विन सिचुएशन के साथ आते हैं। वो हमेशा विन विन के बारे में सोचते हैं कि सामने वाले का फ़ायदा होए और मेरा भी फ़ायदा होए, दोनों का फ़ायदा होना चाहिए। वो हमेशा नए लोगों की सोच के बारे में सोचते हैं कि उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, और दोनों के फ़ायदे से ही वो फेयर डील माना जाता है। जिसमें एक पर्सन का फ़ायदा हो और दूसरे का नुकसान होए, वो डील सही माना नहीं जाता है। तीसरा जो होता है वो हमेशा एंटीना लगा के घूमते हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। वो हमेशा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते रहते हैं। डिश एंटीना से क्या करते हैं, पॉजिटिव चैनल को, पॉजिटिव वाइब्रेशन को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये पॉजिटिव वाइब्रेशन है, यहाँ पर वो है, और वो दोनों को ज्वाइन करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर रखते हैं। जहाँ निगेटिव आते हैं वहाँ पे सर्किट ब्रेक कर देते हैं, दिमाग को रोक देते हैं। उसके बाद माइंड, दे बिलीव इन, दे डू देयर, क्या बोलते हैं, माइंड योर बिजनेस। सो माइंड योर माइंड। वो हमेशा क्या करते हैं, माइंड योर माइंड। वो अपने माइंड में ही लगे रहते हैं, उसको शार्प करने के पीछे लगे रहते हैं। वो किताब पढ़ते हैं, अच्छी मूवी देखते हैं, वो यूट्यूब चैनल देखते हैं, ऐसे कोर्स को ज्वाइन करते हैं। वो ऐसे कोर्स को ज्वाइन करते ताकि उनका जो माइंड है बहुत शार्प हो जाए। वो माइंड बहुत शार्प होना चाहिए, इस तरह का वो काम करते हैं। वो हमेशा दूसरों की खुशहाली और अपनी खुशहाली के बारे में सोचते हैं, अपने साथ साथ दूसरों को भी खुश देखना चाहते हैं। तो ये होते हैं अनब्रेकेबल, अनस्टॉपेबल बोलो, अनसिंकेबल बोलो। जिसमें ये पूरे प्रोग्राम में मैंने सिर्फ 3 चीज़ पर ही फोकस किया है। मैंने फोकस किया था आपके सबकॉन्शियस माइंड। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है। दिस इज़ योर कॉन्शियस माइंड, दिस इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड वाइब्रेशन। आई होप ये तीनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आपको पूरे लाइफ में इसको अप्लाई करना है जब तक आप ज़िंदा रहोगे इस पृथ्वी पर, क्योंकि यही 3 चीज़ आप पार्ट 2 में भी लेकर जाओगे। यही चीज़ आप दूसरे जन्म में भी लेके जाने वाले हो। आपका माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड वाइब्रेशन, ये चीज़ वहाँ पर भी जाएगी। हम सब एक बैलगाड़ी लेकर घूम रहे हैं। हम सब के पीछे एक बैलगाड़ी लगा हुआ है, और उसके अंदर हमने पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को रखा हुआ है, जिसको ओशो कहते थे स्वर्ग और नरक। हम सब स्वर्ग और नरक लेके घूम रहे हैं। और ये स्वर्ग और नरक क्या है, बैलगाड़ी नहीं है, ये हमारा माइंड है। हम अपने माइंड, स्वर्ग और नरक क्या है, ये माइंड की अवस्था है। आज का जो ज्ञान है, आज का ज्ञान को मिस मत कीजिएगा। स्वर्ग और नरक क्या है, ये अवस्था है, आपका माइंड है। अगर आप खुश रहते हो तो आप स्वर्ग में पहुंच गए, अगर आप दुखी रहते हो तो आप नरक में पहुंच गए। आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, आप नरक में पहुंच गए। आप किसी के खुशी में शरीक हो रहे हैं, तो आपने उसकी खुशहाली के लिए आपने स्वर्ग बना दिया। तो याद रखिए, स्वर्ग और नरक ये कोई ऊपर कोई ऐसी कोई जगह नहीं है, आसमान के ऊपर या ज़मीन के अंदर की जगह नहीं है। ये केवल अवस्था है, मानसिक अवस्था, केवल मानसिक अवस्था है। और जो लोग
जो क्योर हो रहे हैं, एक बताया गया था, सर्वे किया गया, उनकी मानसिक अवस्था बहुत स्ट्रांग है और फुल्ली पॉजिटिव है। पूरी तरह से वो लोग पॉजिटिव है जिनकी मानसिक अवस्था स्ट्रांग है। ओके, तो हमें ये चीज़ करना है, हमें सबसे पहले नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज हमारा 7वां दिन है, हमारा सेशन का आखिरी दिन है। इसके बाद हमारा सेशन चलता ही रहेगा। हमारा जो नेक्स्ट सेशन है हम लोग 1 या 2 तारीख को शुरू करेंगे। देखते हैं जैसे हमारे पास लोग जमा होंगे हम फटाक से हम चालू कर देंगे। बीच में हमारे मेडिटेशन में कोई ना कोई वीडियो डालते रहूँगा, आप लोग देखते रहिएगा। हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन जो हम लोग रखने वाले हैं वो 2 या 3 तारीख, 1 या 2 तारीख को रखेंगे। उसके पहले बहुत से लोग हमारे साथ जमा हो जाएंगे, फिर नई एक बैच तैयार होगी और नई बैच के साथ हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग आगे अपना ये सेशन चालू कर देंगे। और मेरा कोशिश यही रहता है कि हर बैच में मैं कुछ नया दूँ। जितने भी बैच हमसे जुड़ते हैं, जितने भी बैच हमें आते हैं, नए नए लोग हमारे साथ आते हैं, हर एक को मेरा कोशिश रहता है कि कुछ नया दूँ, कुछ नया देना है। तो पिछली बार हमने जब हुआ था तो काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। पिछली बार हमने मिरर ध्यान किया था, आज भी हम मिरर ध्यान करने वाले हैं। उसी के साथ साथ मिरर ध्यान के साथ साथ हमने EBR टेक्निक सीखा था। आज मैं आपको EBR टेक्निक बताने वाला हूँ। आज देखिए क्या होता है, ऐसा हो सकता है कि इंसान जो चाहता है वो पा सकता है। कितने लोगों को बिलीव है, ऐसा विश्वास है कि इंसान जो चाहता है उसे वो हासिल कर सकता है। कितने लोगों को लगता है कि इंसान जो चाहता है उसे वो हासिल कर सकता है? कितने लोगों को लगता है? तो आपको लगता है तो आप लोग हाथ उठाएंगे या तो वहाँ पे लिख देंगे यस, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो चाहता है उसे वो हासिल कर सकता है। हर इंसान जो चाहता है उसे वो हासिल कर सकता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग क्यों नहीं हासिल कर पाते हैं? कुछ लोग क्यों कुछ नहीं बन पाते हैं? कुछ लोग क्यों कुछ उनसे हो नहीं पाता है? सही कहा, हमारे बीच में डॉक्टर राजेश कोकरे जी हैं। तो हर इंसान जो है, जो चाहे उसे वो हासिल कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या मालूम है? प्रॉब्लम यह है कि प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, वैसा वो करता नहीं है, वो चाहता ही नहीं है। कंफर्टेबल जोन से, जैसे हमने आज बात किया, अनस्टॉपेबल लोग, 4 तरह के लोग होते हैं। एक गरीब मानसिकता वाले लोग होते हैं, गरीब मानसिकता, उनकी मानसिकता गरीब होती है। दूसरा कंफर्टेबल जोन में रहने वाले लोग, बस उनको कंफर्टेबल जोन चाहिए। उनको किसी ने अच्छा किया तो खुश, और किसी ने मीन्स वो अच्छे माहौल में पॉजिटिव सोचते हैं। लेकिन जब निगेटिव आ जाता है तब वो पॉजिटिव नहीं सोचते, तब वो उल्टा सोचने लगते हैं, तब वो खुन्नस निकालते हैं, गुस्सा करते हैं, क्रोधित करते हैं, लालच करते हैं, अपना ईमानदारी को खो देते हैं, हॉनेस्टी को जला डालते हैं। ऐसे लोग होते हैं। तीसरे लोग जो होते हैं वो एवरेज लोग होते हैं, एवरेज इंसान। और आखिरी में जो लोग होते हैं वो अनस्टॉपेबल लोग होते हैं। और आपको मेरे को अनस्टॉपेबल ही बनाना था। ये जो पूरा कोर्स चल रहा था, अगर इसको एक लाइन में बोला जाए तो ये कोर्स है इज़ अबाउट अनस्टॉपेबल। आपको ट्रांसफॉर्मिंग करने का जो काम था, हमने पहले दिन जो किया, हमने 4 रूल्स बनाए। वो रूल्स कंटिन्यूस कीजिएगा। आज 7 दिन हो गए, लेकिन इसके बाद भी कंटिन्यूस कीजिएगा। फिर उसके बाद हमने आई एम इनफ, ये इसका हमने यूज़ किया। उसके बाद हमने गोल्डन बुक, गोल्डन डायरी, फेथ बुक के बारे में हमने सोचा। आपके पास एक फेथ बुक होना चाहिए, आपके पास बुक होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने सोचा, फिर उसके बाद हमने जो मेडिटेशन किया। फिर नेक्स्ट दिन हमने फिर वो 4 अलग अलग जो हमारे अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं हमारे अंदर, जिसने हमको ट्रांसफॉर्मेशन करने से रोका है, हमने उसको फाइंड आउट किया कि ये 4 चीज़ जो है मुझे रोक रही है। एक फिनोमिना ऑफ डिस्काउंटिंग, फिर उसके बाद फियर ऑफ फेलियर, फिर उसके बाद मुझे सब कुछ आता है। और चौथे में हमने सीखा कि मैं प्रेजेंट में रहता ही नहीं हूँ, मेरा माइंड है वॉबलिंग होते रहता है। यहाँ पर भी देखिए कितने लोग आ रहे जा रहे, माइंड यहाँ पर भी वॉबलिंग हो रहा है। अरे यार, व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया, उस पर क्या मैसेज आया, अभी भी उसमें लगे हुए हैं, कॉल आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। फिर उसके बाद हमने सीखा सर्टन अनसर्टन। उसके बाद हमने पैसे के ब्लॉकेज के बारे में सीखा। फिर उसके बाद हमने रिश्तों के बारे में सीखा। फिर उसके बाद हमने कल एनर्जी के बारे में सीखा। कल का सेशन कैसा हुआ? कल कितने लोगों ने सेशन अटेंड किया? तेली समाज युवा फाउंडेशन की तरफ से जो रखा गया था, कितने लोगों ने उस प्रोग्राम को अटेंड किया था? चलिए, और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, हमारा 7वां दिन है और आज हम लोग बात करने वाले हैं ABR मेथड पर। इंसान जो चाहे उसको पा सकता है, इंसान जो
जो पाना है उसको वो सोच सकता है। इंसान जिस चीज़ के बारे में सोचता है और विश्वास करता है उसे वो हासिल कर लेता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ तो आप सही है, अगर आप सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ तो भी आप सही है। दोनों तरफ आप सही है, क्योंकि इंसान अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। हम सब बैलगाड़ी लेकर घूम रहे हैं। ये बैलगाड़ी हमारे विचारों का बैलगाड़ी है, जिसमें स्वर्ग है या तो नरक है, या तो स्वर्ग है या तो नरक है। या तो आप स्वर्ग लेके घूम रहे या तो नरक। आई होप्स कि आज आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया होगा। कितने लोगों को लग रहा है कि हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है? कितने लोगों को लग रहा है, यहाँ पे जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कितने लोगों को लग रहा है कि हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया? प्लीज़ राइट योर कमेंट्स। और हम लोग अभी सीखने वाले हैं, अभी भी कुछ चीज़ें बाकी है, लेकिन आपको क्या करना है, आपका कमेंट्स देना है मुझे। यू हैव टू राइट योर कमेंट्स। आपको अपना कमेंट देना है कि कितने लोगों को लगता है कि हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। कितने लोगों को लग रहा है कि हमको थोड़ा सा कुछ चेंजेस आ गया है, थोड़ा सा कुछ चेंजेस आया हुआ है, काहीतरी असं वाटतंय, नवीन वाटतंय, काहीतरी असं कुछ हुआ, ऐसा कुछ तो भी खुला हुआ लग रहा है। इतना दिन से ऐसा एक बंद दिमाग में थे, अब खुला हुआ लग रहा है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। कितने लोगों को लग रहा है हमारे लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, कुछ तो भी नया हमने सही में ऐसा जो पहले जो ऐसा था अब वो ऐसा हो गया है। पहले जो ऐसा था अब वो ऐसा कुछ हो गया है। एक गुलाब का लोटस जो होता है ना, लोटस शाम को बंद हो जाता है, सवेरे खुल जाता है, तो हमारा सवेरे अब हो गया है। और मैं चाहता हूँ जो आज आपने सीखा है, जो यहाँ पर सीखा है, शिविर के अंदर जो सीखा है अपने बात, इस चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो कुछ सीखा है आपने, उसको ज़िंदा रखिएगा, उसको कभी मरने मत दीजिएगा, उसको ज़िंदा रखिएगा, उसको फुला के रखिएगा। जब भी आपको लगेगा आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, आपको लगेगा वाइब्रेशन कम हो रहा है, तो इमीडिएटली आप लोग क्या करना है, वापस से यहाँ पर आ जाना है। हमने देखा था फील गुड के बारे में हमने बात किया था, तो आज हम लोग बात करेंगे। आज का जो सेशन है हमारा वो है, आज हमने बात किया था वहाँ पर दूसरे सेशन में भी जाके हमने इस चीज़ के बारे में बात किया था। ये था आपका अनस्टॉपेबल। आपको अभी अनस्टॉपेबल बनना है, बस यहाँ से कोई रोक नहीं सकता है। अगेन यू आर नॉट हेयर फॉर लर्निंग ओनली, यू आर हेयर फॉर परफॉर्मिंग। आपको परफॉर्मेंस करना है। आप लर्निंग करते, देखिए पियानो बजाने वाला जो रहता है, एक रूम में कोई भी पियानो बजा सकता है, लेकिन 25,000 लोगों के सामने पियानो बजाना है, तो यहाँ पर आपको अनस्टॉपेबल बनना पड़ेगा। और आज हम लोग बात करने वाले कि क्यों कुछ लोगों की लाइफ में कुछ नहीं मिलता है, और क्यों कुछ लोगों के बारे जो कुछ सोचते हैं वो उनको मिल जाता है, और उसके पीछे एक ही कारण काम करता है, वो है ABR मेथड। पहले आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए वो फाइंड आउट कीजिए। उसको बोलते हैं आस्क। आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, क्या चाहते हो आप, कि नहीं मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मेरा लाइफ ऐसा होना चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसा पैसा आना चाहिए, ऐसा बिज़नेस होना चाहिए, ऐसा काम मिलना चाहिए, ऐसा ऑफिसर का काम मिलना चाहिए, इतने लोग हमारे साथ काम करना चाहिए, इतने लोगों की ज़िंदगी में हम ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। आप ज़िंदगी कैसा चाहते हो आज आपको लिखना है या फाइंड आउट करना है। आस्क देन बिलीव। आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है कि ये होगा, कि मुझे मॉन्ट ब्लैंक, मैं महात्मा गांधी का जो मॉन्ट ब्लैंक पेन है मुझे बहुत पसंद है वो, तो मैं उसको प्रोग्रामिंग करता था। मैंने एक जगह से भाव पूछ के उसका रख दिया था। 25,000 रुपये का पेन आता है वो मॉन्ट ब्लैंक का जो पेन है, ये 25,000 रुपये का पेन आता है। मैं ओमान में था, मैंने उसका देखा, मेरा सर मुझे पेन दिखेगा क्या। मैं एक मॉल में गया था और वो पेन मुझे उसका देखने को मिला। वो पेन को मैंने अच्छे से देखा, पूरी तरह से उसको फील किया, और वो पेन को मैंने वहाँ पे रख दिया। उस समय ठीक है अपने पास उतने पैसे नहीं थे, 25,000 का जो था, ये 2008 की बात कर रहा हूँ मैं, 2008 की बात कर रहा हूँ। मॉन्ट ब्लैंक, महात्मा गांधी जिस पेन से लिखते थे, मॉन्ट ब्लैंक एक बहुत बड़ा ब्रांड है ये जर्मनी का। तो उस समय वो 2008 में उसको फील किया, उसको रिसीव किया, बिलीव किया। और एक दिन मैं कहीं तो भी लेक्चर देने गया था, बहुत बड़ा यूनिट था वो। उन्होंने पहले ही कहा कि सर हम आपको गिफ्ट देंगे, हम आपको पैसे नहीं दे सकते, हाँ लेकिन हम आपको गिफ्ट देंगे। मतलब कोई बात नहीं,
अब वो जो गिफ्ट मुझे मिला और घर पे आके जब मैंने देखा तो मोंट ब्लैंक वही पेन जो मैंने एक टाइम एक मॉल में देखा था, मैंने ब्लैक कलर का था, उस पर लाइनिंग थी, डायमंड के उस पर लाइनिंग किया गया था, और वही पेन मुझे मेरे पास गिफ्ट में मुझे मिला। समय लगा उसको, समय लगा। और अच्छी बात है, आपके सारे विश को समय लग रहा है, अच्छी बात है, क्या कि आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं और उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। बहुत जल्दी नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप जो सोच रहे जल्दी नहीं हो रहा, अच्छी बात है। कभी कभी निगेटिव हो जाता है, निगेटिव सोचने लगता है, और जब निगेटिव आती है तो कैंसिल 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 3 बार बोलना है अपने को, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। वो पेन जो मैंने मॉन्ट ब्लैंक का वहाँ पर पेन देखा था, और वो पेन मुझे एक स्कूल, एक क्लास में गया था, एक क्लास, बहुत बड़ा क्लास था, बहुत सारे ऑनर्स लोग उसमें आए हुए थे, और उनकी तरफ से मुझे गिफ्ट में मिला था। मैंने पूछा नहीं कितने का था, मुझे मालूम नहीं कितने का था, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे के बदले उन्होंने वो गिफ्ट मुझे दिया था।